देव दीपावली आती है। कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली। अरे बोलो तो जम के, पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दो उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। मधु, शहद, एक शिवजी पर और एक माता लक्ष्मी पर। देवों में देव जो है वो महादेव है, और देवियों में जो देवी की रूप है महालक्ष्मी। इन दोनों को शहद का प्रयोग सुख देता है। एक बूंद शहद, एक बूंद शहद देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया, उसका फल है। एक बूंद शहद माता लक्ष्मी को चढ़ाया, उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बूढ़ी माँ का पूरा मकान जो झोपड़ा था वो पूरा बन चुका था, पूरा। एक बूंद शहद माँ लक्ष्मी चाट। हम निवेदन करेंगे, कभी अगर योग लगे और कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो, जब आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है।
माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो जरा, जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघोड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। पर माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते। दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते है। कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते। लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता, वो आनंदता देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहकर बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाने का भी नियम है, केवल एक ही बार खाई जाती है। कब? शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर के मंदिर का शिखर देखकर जो चबा चबा कर खा लेता है, जिंदगी में कभी घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कमर का दर्द नहीं हो सकता। ये जितने बैठे हो सब नीचे बैठ मिलोगे अगली बार अगर आए कर देखिए। ना घुटने बदलने की जरूरत, ना ग्रीस कम होगा, ना कुछ भी टेबलेट खाने की जरूरत नहीं। शंकर के मंदिर की बेलपत्र को शंकर के मंदिर का शिखर देखकर जो शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे चबा चबा कर खा लेता है, उसका घुटना कमर कुछ भी तकलीफ नहीं करेगी। और मेरा निवेदन है, जिसको डायलिसिस का भी बोल दिया हो डॉक्टर ने, किडनी लीवर सब गड़बड़ हो रहा है, उससे भी निवेदन है कि शिवरात्रि के दिन सफेद दुर्बा, कौन सी दुर्बा? सफेद दुर्बा कहाँ मिलेगी? दुर्बा जानते हो ना, जो गणेश जी को दुबा चढ़ती है, दूब बोलते, क्या बोलते हैं उधर? दुर्बा ही बोलते हैं। तो जो दुर्बा होती है सफेद दुर्बा 7, अगर जिसको डायलिसिस चल रहा हो, किडनी लीवर गड़बड़ हो गए हो, तो वो 7 दुर्बा शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर उसको चबा चबा कर खा लीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किडनी लीवर अपना काम करने लगेगा। शंकर की कृपा, शिव का अनुमोदन। फिर निवेदन वही है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। आप शंकर का अनुमोदन करिए। कलकत्ता में आपको कहा था, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी बीमारी का इलाज शिव महापुराण में नहीं है। महाप्रभु वेद व्यास जी ने किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, केवल शिव महापुराण को छोड़कर सब लिख दिया। फिर भी दुनिया के लोग यहाँ बाबा जोगियों के चक्कर में पड़े, यहाँ वहाँ जाए, उनसे पूछो, उनको पत्रिका दिखाओ, उनको ज्योतिषी बताओ, उनको हाथ दिखा, उन्होंने कहा 5000 यहाँ जमा करो, उन्होंने कहा 10,000 यहाँ जमा करो, उन्होंने कहा ये वाली पूजन करेंगे, ये पाठ करेंगे। नहीं, किसी के चक्कर में मत पड़ो। शंकर कहते हैं अगर अनुमोदन करना है, स्मरण करना है, स्वयं राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की स्थापना करते हैं। स्वयं कृष्ण पांडवों के युद्ध क्षेत्र में शंकर का अनुमोदन करते हैं। स्वयं बाणासुर हाथों को पाता है तो शंकर के द्वारा। ऐसा कोई देव बता दो जिसको शिव ने नहीं दिया हो साथ। जब सब उसी से ले रहे हैं तो हम जगत के लोगों के चक्कर में क्यों पड़े? हम क्यों कहें कि भैया हमको ये तकलीफ है, उसका ये उपाय तुम बता दो और 5000 10,000 उसको दो? क्यों दें?
गलती आपकी है जो आप यहाँ वहां भटकते हो। शंकर को पकड़ कर रखा है, मृत्युंजय को अगर पकड़ कर रखा है, मृत्यु के नाथ को अगर पकड़ कर रखा है, तो ऐसी कोई बीमारी का इलाज नहीं हो। महाराज हर एक चीज का उपाय शिव पुराण है, हर चीज। कल वो भैया आए हुए थे गांव से, कोई वो कह रहे थे गुरुजी हमने तो टीवी में सुना था और हमने वो उपाय जितों को बताया, किसी किसी का 20 साल 15 साल 25 साल सब किए। एक वो बहन जी कहीं से आई थी, कर रही थी हमने उपाय करा शिवपुराण का, हमारे यहाँ सर्विस नहीं थी, सर्विस नहीं थी। कृपा शंकर की है, कोई ज्योतिषी नहीं, कोई शास्त्र विद्या। आप स्मरण करो, इस चित्तवृत्ति से शंकर को मानो। महाराज तेरे दरबार की भोले निराली बात देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी भोले तू मुखड़ाना, मेरी लगी परी तीनों भोले तू वेना तोड़ी। कृपा शिव का स्मरण, शंकर का भजन जपो। जपना याद करो, भगवान विष्णु भी युद्ध के मैदान में हार गए थे। भागवत जी का कथा था, स्वयं नारायण युद्ध के मैदान में हार गए, स्वयं विष्णु। बहुत भीतर से गिलानी हुई है भगवान को, नारायण को, कि मैं युद्ध के मैदान में हार गया। भगवान विष्णु स्वयं भगवान विष्णु हारे। तो आज भगवान विष्णु के मन में बड़ी गिलानी हो गई कि अब मैं हारना नहीं चाहता हूं, मैं क्यों हारा, किस। भागवत जी में आपने प्रसंग सुना होगा, जब दधीच बाबा के मित्र के साथ में उनका विवाद हुआ तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने मित्र का साथ दिया। भगवान दधीच को क्रोध आ गया, तुम युद्ध के मैदान में हारो, युद्ध के मैदान। और जब दक्ष प्रजापति की सभा में माता सती जब जलकर भस्म हुई, शंकर भगवान ने जब अपने गणों को भेजा तो दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से कहा था कि आप हमारी ओर से युद्ध करो क्योंकि आप यज्ञ में बैठे हो, जाओ। भगवान विष्णु जब युद्ध करने गए तो हार गए शंकर के गणों से। तो बड़ी गिलानी हुई कि मैं हारा क्यों। इतनी गिलानी आज शिव के सम्मुख में नारायण को ही, तो नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं हार गया, मुझे दुख है इस बात पर अब कुछ व्यवस्था ऐसी करूंगा कि जिससे मैं हारूंगा नहीं। तो भगवान विष्णु ने कभी जिंदगी में नहीं हारूं उसके लिए उपाय करा कि सावन के महीने में शंकर भगवान को 108 कमल के पुष्प दूंगा। कितने? जम के बोलो जरा, 108। और श्रावण के महीने में 108 जब मैं कमल के पुष्प शंकर को दूंगा, शंकर से मैं कुछ न कुछ मांग लूंगा। व्यक्ति व्रत जो करता है, उपवास करता है, कुछ भी पूजन पाठ करता है, तो ये विचार कर करता है कि मैं ये करूंगा तो ये फल मिलेगा।
मुझे ये फल, सोमवार का व्रत करूंगा ये फल मिलेगा, शनिवार का व्रत करूंगा मुझे ये फल मिलेगा, मैं रविवार करूंगा मुझे ये मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने एक नियम लिया कि सावन के पूरे महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर को दूंगा। रोज लक्ष्मी जी 108 फूल लेकर आती, भगवान विष्णु शंकर भगवान को समर्पित करते। पूरे महीने का नियम था और महीना पूरा होते होते आखिरी दिन बचा था, शंकर भगवान ने ले ली परीक्षा। और परीक्षा में आज भगवान विष्णु जब शंकर को 108 कमल के पुष्प चढ़ा रहे थे, उसमें से एक फूल शंकर ने छुपा लिया। शंकर ने गाया, भगवान बहुत परीक्षा लेता है। तुम रोज की सेवा में देखना, तो सेवा में तुम ठाकुर जी की अगर सेवा कर रहे हो ना, तो तुमने आज सोच के बैठी कि आज भगवान को ये पहनाऊंगी, ये करूंगी, ये धरूंगी, भगवान को ये कपड़ा पहनाऊंगी, भगवान को ऐसा करूंगी, ये हार पहनाऊंगी, ये कुंडल पहनाऊंगी, ये नग बेसर लगाऊंगी, ये हंसली लगाऊंगी। तो तुमने भाव सोच के रखा, निकाल के भी रखा, भगवान को नहीं पहनना, जो तुमने निकाल के रखा नहीं पहनना। तो मालूम पड़े सेवा करते करते सी वो ऐसा गायब होगा कि तुम सब पूरी सब दूर ढूंढ लो, भगवान को नहीं पहनना। फिर आखिरी में तुमने देखा नहीं मिल रही है, तो जान टाइम भी लग रहा है, तो दूसरा डब्बा खोला, डब्बे में से खोल के दूसरा श्रृंगार भगवान को पिनाया, और पिना के जैसे ही कुछ उठाने के लिए उठी और वो सामने पड़ा हुआ। ये तो ये भगवान को नहीं पहनना, भगवान परीक्षा पिना नहीं पहनेगा तो नहीं पहनेगा, तुमको कितना ही प्रयास कर